एक फुटबॉल बनाया हुआ है कि जी एक कह रहा है ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, दूसरा कह रहे, तो ये मज़े आवाम नहीं लेने देगी आपको, इसलिए कि जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा लोगों से। दूसरा, ये जो रोज़ाना शोशे छोड़ रहे हैं कि जी हम इनके करप्शन के ख़िलाफ़ केसेस करेंगे, हम इनके, ओ भाई आपको रोका किसने है? आपके पास सबूत है, आए, अदालतें खुली हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, आपको रोका किसने है? ये हमें न डराएं। कल परसों इन्होंने फवाद चौधरी को किस लिए पकड़ा कि उसने एक मामूली सी बात कही इलेक्शन कमीशन को। क्या इससे पहले इलेक्शन कमीशन या इदारों को किसी ने बात नहीं की? क्या ये दूसरी पार्टी वाले लोग जो हैं इन्होंने कुछ नहीं कहा आज तक? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की जो कोशिश हो रही है, जो साजिश हो रही है, इससे मुश्किलात आएंगी इनको। ये कोई आसान नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जुमात है। इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर बन चुका है। ये जो आप साजिशें कर रहे हैं, इस साजिशों से इस मुल्क में अफरा तफरी होगी। ये मुल्क पहले से मुश्किल में है और उस मुल्क को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कराओ, आवाम को इसको अब फर्दर किया है। चौधरी फवाद साहब की तरफ से ये निगरानी फाइल कर दी गई है और हम इस चीज़ को जो है अभी टेकअप करेंगे। और ये जो डिलेइंग टैक्टिस है, इसके साथ साथ मुझे ये भी पता चल रहा है कि दूसरे इलाकों में जो है झूठी FIRs करके आज़म स्वाति और का एक रिपीट जो सर्कल है वो रिपीट करने की कोशिश की जाएगी। मैंने ये कल से परसों से मीडिया के दोस्त तमाम जो हैं वो इस पे हमारे साथ शामिल हैं। हमने ये बात बड़ी वाज़ेह रखी है कि आप इस जुर्म और जो इस जबर और इस्तबदाद का मुकाबला हम सब कर रहे हैं और करेंगे। चौधरी फवाद साहब को 12:30 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू द जज साहब। बहरहाल हमें ये लग रहा है कि रियासती जबर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। हम इसके खिलाफ नबर्द आजमा रहे हैं और रहेंगे और हम अपनी आवाज़ भी उठाएंगे और अपनी जो लड़ाई है अदालत के अंदर वो भी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को हुकूमती जबर का सामना है, के खिलाफ अदालत में लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दूसरे इलाकों में मजीद मुकदमे बनाने की भी कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब आपको लिए चलते हैं, एक बार फिर PTI के रहनुमा शौकत यूसुफ से बात कर रहे हैं। इस मुल्क में गैस ख़त्म हो गया है, इसमें बिजली ख़त्म हो रही है और डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप झक मारने आए, क्या करने आए हैं? आपने सिर्फ एक ही काम किया है ना। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने आकर एक ही काम किया है कि इन्होंने आके अपने केसेस ख़त्म कराए। अब हर कोई विक्ट्री करके आ रहा है। वो पाकिस्तान का पैसा खा के भी तुम विक्ट्री कर रहे हो। तो मैं आप सबसे ये आपकी वसातत से इस हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि आप अपना अंपायर खड़ा करें, लेकिन मुकाबले से भागे ना। मुकाबला करें, हम आपका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। और ये हरगिज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इलेक्शन को डिले करें। आप डिले करेंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी। आवाम मुश्किल में है, आवाम तकलीफ़ में है और इस तकलीफ़ में हम आवाम के साथ खड़े हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तैमूर साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि चंद गुज़ारिशात ये भी करें आपसे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई। मैं सिर्फ शौकत भाई के जो उन्होंने कहा है उसमें एक दो चीज़ें मैं ज़रूर ऐड करूँगा और फिर मैं आपको ये भी कहता हूँ कि जो डॉलर का और जो मईशत का हाल हुआ है वो भी इस चीज़ को क्यों साबित करता है कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। और अगर इलेक्शन नहीं होगा तो तारीख़ जब ये वक्त याद करेगी तो हर किसी ने जिसने इलेक्शन को डिले किया उसको तारीख में जिस तरीके से याद किया जाएगा वो वैसे ही जैसे जस्टिस मुनीर को आज याद किया जाता है कि उसने पाकिस्तान के आईन में एक रास्ता खोला जिसकी वजह से हम आज तक उसकी कीमत दे रहे हैं। मुझे कल हैरत हुई कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आप लोगों से बात करते हुए ये कहा या ये जो है वो इंडिकेशन दी कि इलेक्शन की डेट देना मेरा काम ही नहीं है
और ये जो सारी बातें हो रही है, सेंसस वजह बन सकती है, इकोनॉमिक इमरजेंसी, हमने 2008 में भी इलेक्शन कराए हैं, आप सबको हालात याद हैं, हमने 2013 में भी इलेक्शन कराए हैं। जमहूरियत ना इकोनॉमिक इमरजेंसी से ना सिक्योरिटी से नहीं जुड़ी हुई। जमहूरियत का मतलब है आइन को फॉलो करना, और आइन में आर्टिकल 224 कहता है कि जब चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करेगा विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने पड़ेंगे। और कल जो गवर्नर साहब ने कहा कि पता नहीं इलेक्शन कमीशन को और एस्टेब्लिशमेंट को ये फैसला करना है, मैं आपको आर्टिकल 105(3) सुनाता हूँ। यही बात शौकत भाई ने की। Where the governor dissolves the provincial assembly, notwithstanding anything contained in clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of a general election to the assembly. गवर्नर साहब, ये आईने पाकिस्तान है और शल लिखा अंग्रेजी में लिखा है, और लिखा है कि गवर्नर 90 दिन के अंदर डेट देगा। आपने तो दस्तखत भी किया, आपके पास तो पंजाब का वो बहाना भी नहीं है कि आपने दस्तखत नहीं किया। मैं ज़ाती तौर पे मानता हूँ, मुझे 4 साल यहाँ पे जो है वो हुए हैं, कि हम जो सबसे बड़ी ज़्यादती करते हैं वो हम जब आइन को तोड़ते मरोड़ते हैं। और अगर जैसे कल खान साहब ने कहा और जिस बात की निशानदेही शौकत ने की, अगर ये इलेक्शन 90 दिन के नीचे ना हुए तो ये सीधा आइन के ख़िलाफ़ वर्जी है, आर्टिकल 6 है। और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान की जमहूरियत से और पाकिस्तान की मईशत से ना खेलें। केयर टेकर कैबिनेट पे शौकत भाई ने बात कर ली, लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि इन हालात में जो हमारे मईशत के हालात हैं, मुझे याद है कि ये डॉलर जब मैं 7-8 साल का था यहाँ पेशावर में, ये डॉलर 15 रुपए का होता था। 2 दिन में आपका डॉलर 35 रुपए गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि इसी हुकूमत ने अपने वजीर ख़जाना को फायर किया, उसने भी कोई कारनामे नहीं किए थे, और लाए कि इसाक डार जो है वो आएगा। इसाक डार आया और जहाज़ में चढ़ने से पहले ही उसने कहा कि देखें डॉलर मुझे देख के डर गया और हर रोज़ नीचे आ रहा है, और मैं इसको चंद दिनों में 200 के नीचे ले आऊँगा। और उस दिन से इसाक डार की और मिफ्ता इस्माइल की आपस में खाना जंगी शुरू हुआ है। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जो उस दिन ने इन्होंने डॉलर का रेट कंट्रोल किया? मिफ्ता इस्माइल ने कल कहा, मेरे ख्याल में आज वो कोई लेक्चर देने भी यहाँ पे आया है, कि 3 अरब डॉलर का नुकसान पिछले 3 महीनों में हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकारी रेट 230 है, मार्केट में रेट 260-265 है। उस वक्त एक्ट करते शायद ये IMF की डील के बाद भी 220-230 पे रुक जाता। उसकी वजह से जो रेमिटेंसेस कम हुई है, 1 अरब डॉलर का महीने का नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स कम हुए, 1 अरब डॉलर का महीने का नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्री तबाह हो गई है। उसकी वजह से जो LCs का सारा क्राइसिस है। आज सुबह मुझे मैसेज आया है, कैंसर की दवाई मार्केट में नहीं अवेलेबल, एक्सरे फिल्म्स नहीं अवेलेबल, हार्ट सर्जरीज के लिए कंज्यूमेबल्स नहीं अवेलेबल। क्यों? कंटेनर सारे जो है वो पोर्ट पे पड़े हैं। जानों के साथ हम खेल रहे हैं हर रोज। कौन जिम्मेदार है? इसाक डार जिम्मेदारी लेगा? शहबाज शरीफ लेगा? हमारे कारकुनों पे, जर्नलिस्ट्स पे तो हर रोज FIR होती हैं। ये तो मशावरत करने लंदन से जाते हैं एक कॉन्विक्ट से, जिसको ये अपनी पार्टी का रहबर कहते हैं। कौन जिम्मेदार है? जो आटा, और हमारे वक्त में तनकीद होती थी 1100 रुपए पे जब आटा होता था, 6 महीनों में वो 3000 टच कर रहा है 20 किलो की रोटी की जो बोरी है। कौन जिम्मेदार है? ये जो डॉलर की डिवैल्यूएशन होगी, अब इन्हें IMF कहेगा कि 1 तारीख को 50 रुपए पेट्रोल की कीमत ज़्यादा करें, 35 रुपए डीजल की कीमत ज़्यादा करें। कौन जिम्मेदार है?
इससे बेहतर नहीं था कि ये 8-9 महीने पहले ही इलेक्शन कर देते? खान साहब ने तो असेंबली डिसॉल्व की थी। एक सबक इससे ज़रूर मिलता है कि जितना आप इंतज़ार करेंगे, आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, उसके पॉलिटिकल सिस्टम के साथ भी खेल रहे हैं, उसकी इकॉनमी के साथ भी खेल रहे हैं। सबसे ज़बरदस्त बात, अपनी बी टीम काबीना में बना के तब भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। तब भी गवर्नर कह रहे हैं कि मेरा काम ही नहीं है, ये आर्टिकल 105 मैंने आपको ब्लैक एंड वाइट में सुना दिया। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने खुद, पेशावर की केपी की मीडिया ने बात उठाई है कि किस टाइप की कैबिनेट बनी है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो हम इस बात पे भी बड़े खुश हैं। आपको इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर, क्योंकि ये तो अभी पीडीएम की बी टीम बन गई है, इनका पता चल जाएगा। मेरा भी एंड में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आज़म खान साहब से यही रिक्वेस्ट है। हम भी उनको जो है वो जानते हैं, मेरे वालिद साहब के चीफ सेक्रेटरी थे, शौकत भाई मेरे ख्याल में उस वक्त आप लोगों के साथ होते थे। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ के बेहतरीन चीफ सेक्रेटरीज में से, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ के बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स में से। मुझे पता है इनसे ज़बरदस्ती ये कैबिनेट बनवाई गई है, लेकिन अभी आज़म साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये सूबा, ये मुल्क, ये कीमत नहीं बर्दाश्त कर सकेगा अगर इस तरीके से ये आपको जो है वो चलवाएंगे। हमारी आपसे वही तवक्कुआत हैं जो शौकत भाई ने कही। आप पे इमरान खान साहब का भरोसा है, हमारा भरोसा है। आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करना, और इंशाअल्लाह हम अदालत जाएंगे अगर जाना पड़े, लेकिन इस मुल्क की जमहूरियत को डिफेंड करेंगे। जो भी आए उस जमहूरियत में, इस सूबे में, सेंटर में, और इलेक्शंस लेके आएंगे, क्योंकि 9 महीने इलेक्शन से भागने की कीमत आपने देख ली। आप हर बार जब मार्केट जाते हैं, आटा लेते हैं, पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, आप इस रजीम चेंज की कीमत देखते हैं, और ये हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि एक तो जो कैबिनेट की बात है, जो केटेकर कैबिनेट की बात है, इस हवाले से ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि चूँकि 2/2 अक्सरियत वाली असम्बली और हुकूमत होने के बावजूद पीटीआई ने खुद रिजॉल्व कर दिया असम्बली को, उसके बाद कुछ ही नहीं बनती कि पीटीआई को केटेकर कैबिनेट में पाएंगे। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगली इलेक्शन की 90 डेज़ की बात की आपने, ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि शायद इस साल भी इलेक्शन ना हो। 2022 तो गुजर गया, 2023 में भी कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन ना करें, 2024 में, तब क्या होगा? तब क्या? देखिए, मेरे ख्याल से इस मुल्क की तारीख उठा के देखें तो जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो है वो सहाफ़ियों ने दी है। सहाफ़ियों ने भी कुर्बानी दी है जमहूरियत की बहाली के लिए। उस में हमारा चीज़ें बहुत क्लियर है हमारे सामने। तो हम तो देखें, हम तो जमहूरियत की खातिर, जिस तरह तैमूर भाई ने कहा कि हम अदालतें हमारे पास हैं, हम अदालतों में भी जा सकते हैं, लेकिन ये कि इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आइन पाकिस्तान के तहत ही तो सारा निज़ाम चलता है। अगर हम आइन को ही नहीं माने तो फिर इन लोगों को बिठाने का क्या फ़ायदा? ये कौन लोग हैं जो ज़बरदस्ती आकर बैठ सकते हैं? दूसरे जो आपने बात की ना कैबिनेट की, कि हमने असम्बलियाँ तोड़ी हैं, देखिए हमने असम्बलियाँ इसलिए तोड़ी हैं, और ये मेरे ख्याल से इमरान खान ने जो हमेशा कहता है कि एक नया निज़ाम लेकर मैं आऊँगा। अगर आप देखें तो कौन अपनी हुकूमतें ख़त्म कर सकता है? अगर उसको ज़ाती कोई मफाद ही होता है तो 2 हुकूमतें जो सबसे बड़ी, जो आधा पाकिस्तान से भी ज़्यादा बनती है, तो अगर उनको कोई मफाद ही होता तो फिर तो वो असम्बली ही ना तोड़ते, फिर ज़रूरत क्या थी हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते। लेकिन उनको आवाम की फ़िक्र है और आवाम की बात करते हैं हमेशा। अगर हम असम्बलियाँ ना ही तोड़ते तो हम प्रेशर कैसे डाल सकते हैं इन पर? हमने इसलिए तोड़ी है कि जो आवाम इस वक्त मुश्किल में है, हम जैसे लोग भी इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए, तो एक आम गरीब आदमी क्या करेगा, एक मज़दूर क्या करेगा? इसलिए हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं, हमने नाम दिए नहीं है। हमने इसलिए नाम नहीं दिए थे कि जब ये केयर टेकर पे नाम हो रहा था तो उस वक्त भी हमने कहा कि न्यूट्रल लोग आ जाएं, तो न्यूट्रल लोगों के लिए हमने अपने नाम नहीं दिए। हमने कहा वज़ीर आला है, ये अपनी कैबिनेट खुद बनाए। बदकिस्मती से वो कैबिनेट गवर्नर हाउस रात को शिफ्ट की गई, वहाँ लोग बैठे और उन्होंने कहा कि जी